एवरीबॉडी। हम लोग यहाँ, जैसे कि आपको पता है कि NSUI की तरफ से पिछले 11 दिनों से एक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं जो चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑन अ नेशनल लेवल। एंड द मेन इशू इज़ द फीस हाइक जो रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ ने प्रपोज करी थी और जिस लेवल की वो फीस हाइक थी। तो हम अपना ये जो मैं अभी आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको NSUI का यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से एक स्टैंड आपको क्लियर समझ आए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा स्टैंड है अगेंस्ट फी हाइक वो बरकरार है। हम पिछले 11 दिनों से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, और हम चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ ने जो फीस हाइक प्रपोज करी है वो रोल बैक की जाए। हम लोग बिल्कुल भी फीस के बढ़ने की फेवर में नहीं है। दूसरा इशू जहाँ तक हम ये बोलें कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऑलरेडी कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलके आए थे जो कि पंजाब के ऑनरेबल CM हैं, और इसके अलावा हम लोग कल या परसों में ऑनरेबल गवर्नर सर को एक मेमोरेंडम देके आने वाले हैं जिसमें हम लोग अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करेंगे। और जिस भी दिन अवेलेबिलिटी होगी चंडीगढ़ की माननीय MP श्रीमती किरण खेर जी, हम उनके घर के बाहर भी जाके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 1-1.5 महीने पहले जो 140 करोड़ रुपीस ड्यू हैं हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसकी ग्रांट प्रॉमिस करी थी और उस ग्रांट के बारे में अभी तक कुछ करा नहीं गया, और दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव PU फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस राइट नाउ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो 11 अप्रैल वाला इंसिडेंट है उसकी, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हाँ, हम इस सारे मुद्दे को सपोर्ट ज़रूर करते हैं और हम लोग ज़रूर चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि प्रोटेस्ट इतना वायलेंट टर्न आउट हो। और जो भी कुछ हुआ, NSUI इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंडेम कर रही है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा लॉजिकली एनालाइज करें सिचुएशन को। आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं और आपकी यूनिवर्सिटी है जहाँ ये सारी सिचुएशन हो रही है। सबसे पहले तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर इस पॉइंट पे रहा है कि वो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को अपने डायलॉग में एंगेज नहीं कर पाए। अगर वो डायलॉग में एंगेज कर पाते तो शायद कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना हो पाती। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पुलिस के पास से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था वो ये था कि उनको इतना ध्यान रखना चाहिए था कि जो भी अथॉरिटीज़ वहाँ इंस्ट्रक्ट कर रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं एंड में वो हैं तो स्टूडेंट्स ही, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा वायलेंट तरीके से पेश आने का उनका नहीं बनता था। तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारी स्टूडेंट्स जो इनोसेंट स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वायलेंस ना प्रमोट करी, ना वो प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, बेचारे शायद लाइब्रेरी में बैठ के किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे या अपनी गाड़ी पार्क करी वो लेने आए थे, ऐसे स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं पुलिस ने गलती से इन द होल वायलेंट सिचुएशन उनके ऊपर चार्जेस प्रेस किए गए और उनको अरेस्ट करके लेके गया गया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत चीज़ थी और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन लोग हैं जो लोग उस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं थे और जो लोग इनोसेंट थे और जो लोग गलत लपेटे में आ गए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और हम भी अथॉरिटीज़ को ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वीडियो फुटेजेस देख के आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन लोग हैं वो जो इस चीज़ का पार्ट नहीं थे और इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं और वो विक्टिमाइज किए गए हैं। और एंड में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम जिस स्टैंड पे हैं वो उसी पे बरकरार रहेंगे। हम चाहते हैं कि फीस रोल बैक हो, लेकिन वायलेंस सोल्यूशन नहीं है किसी भी तरीके से। अगर हम वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं इन एनी वे, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट we are diverting the focus, we are shifting the focus of the authorities from the main issue which was the fee hike to another issue which has been raised, another propaganda which has been raised, that innocent students were charged with various offenses, innocent students have been jailed, which is wrong, but the point is कि सारा focus shift हो गया है जो कि इस टाइम हमें required नहीं था। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा सिचुएशन ऑफ नॉर्मलसी क्रिएट करें यूनिवर्सिटी में। जो गलत हुआ है स्टूडेंट्स के साथ उस पर एक्शन लिया जा रहा है।
हम लोग 11 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। निशांत मैनी आज UILS डिपार्टमेंट से 11वें दिन पे चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और हम इसी तरीके से इस मुद्दे को आगे प्रेस करते रहेंगे और हम नहीं चाहते कि कहीं भी ये सिचुएशन इस तरीके से दोबारा आउट ऑफ हैंड जाए। और that's all. I just request you all to think about the situation logically and not just blame one side, one authority or the students without thinking कि क्या हुआ exactly और क्यों हुआ. Thank you so much.